नमस्कार दोस्तों, अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि मेवाड़ के महाराणा लाखा ने बूंदी का नकली किला बनवाया, फिर उसको तोड़ा। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो अपनी सेना लेकर के बूंदी के असली किले को भी तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने बूंदी का मिट्टी से एक नकली किला बनवाया, फिर उसको तोड़ा। तो ऐसा क्यों किया? इसके पीछे भी एक वजह थी। क्या कारण था वो जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में। देखिए, बूंदी के किले को तारागढ़ क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए, उसके जो राज प्रसाद है, महल वगैरह है, वो उस किले के अंदर एक तालाब है। उस तालाब के अंदर एक चमकते हुए तारे की भांति दिखाई देते हैं, इसलिए इसको तारागढ़ कहते हैं, ठीक है। और ये जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर भी स्थित है। इसका निर्माण जो है राव बरस सिंह के द्वारा 1334 ईस्वी में करवाया गया था। किस लिए करवाया? कि मेवाड़, मालवा और गुजरात की तरफ से जो आक्रमण होते थे उनसे बूंदी के लोगों की रक्षा की जा सके, बूंदी की सुरक्षा की जा सके, इसलिए उन्होंने बूंदी का तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था राव बरस सिंह के द्वारा। अब देखिए, एक इतिहास की पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद, जिसके रचयिता है श्यामल दास जी। श्यामल दास जी के द्वारा एक किताब लिखी हुई है वीर विनोद। उस वीर विनोद पुस्तक के अंदर क्या जानकारी मिलती है आपको बता दूं कि 1364 ईस्वी से लेकर 1382 ईस्वी तक मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम था चैत्र सिंह। मेवाड़ के महाराणा चैत्र सिंह ने बूंदी के किले को जीतने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो जीत नहीं सके। उसके बाद में मेवाड़ और वो बूंदी को जीतने के दौरान, मतलब बूंदी को जीतने के लिए कोशिश, उसी युद्ध के अंदर मारे जाते हैं मेवाड़ के महाराणा चैत्र सिंह जी, ठीक है। अपने जीवन काल में वो कभी भी बूंदी को जीत नहीं सके और बूंदी को जीतने की कोशिश में ही वो मारे जाते हैं। और उनके पुत्र होते हैं, उनका नाम होता है मेवाड़ के महाराणा लाखा। महाराणा लाखा का विवाह जो है वो बूंदी में होता है, ठीक है। बूंदी की एक राजकुमारी से उनका विवाह होता है। बूंदी की कोई भी राजकुमारी जब अपने ससुराल जाती है ना, तो उसको वहाँ पे हाड़ी रानी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि बूंदी के अंदर हाड़ा राजपूतों का शासन था, हाड़ा चौहान। तो ठीक है, उन हाड़ाओं की जो बेटियाँ होती थी वो हाड़ी रानी कहलाती थी। तो महाराणा लाखा की हाड़ी रानी उनके साथ में एक बार वो बैठकर खाना खा रही थी, ठीक है। अपने उनके महाराणा लाखा के मेवाड़ की बात है। महाराणा लाखा अपनी पत्नी जो हाड़ी रानी है उनके साथ में बैठ कर के खाना खा रहे थे, और तभी उन्होंने हाड़ी रानी से सवाल किया कि आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो मेवाड़ के जो महल है वो सुंदर है कि आपके बूंदी वाले? तो हाड़ी रानी ने कहा कि हमारे बूंदी वाले महल है वो आपके मेवाड़ से भी सुंदर है। तो उस समय महाराणा लाखा जो है, उस दिन उनका दिमाग गर्म होगा और उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी, और उन्होंने उसी समय बिना सोचे समझे एक डिसीजन ले लिया, खड़े हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं बूंदी के किले को धराशायी कर दूंगा। हमारे चित्तौड़ के किले से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होनी चाहिए आसपास में, ठीक है। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा है हमारा चित्तौड़, और हमारे चित्तौड़ से भी अच्छा है आपका बूंदी का किला, तो उसको मैं धराशायी कर दूंगा, उसको तोड़ दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। ऐसी वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं। खाना खा रहे थे, उन्होंने खाना छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं तब तक खाना और पानी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बूंदी के किले को तोड़ नहीं दूं। ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। रानी भी काफ़ी दुखी हुई कि मैंने इनको ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने तो मजाक की थी, आपने पूरा मान लिया। लेकिन उन्होंने भी गुस्से के अंदर, मतलब जो डिसीजन ले लिया, उनको भी पता नहीं चला कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। उन्होंने सौगंध ले ली कि सौगंध है कि मैं जब तक बूंदी का किला नहीं तोड़ूंगा तब तक खाना पीना नहीं खाऊंगा। प्रतिज्ञा ले ली और उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि चलो बूंदी के किले को तोड़ने के लिए, बूंदी के महलों को धराशायी करने के लिए। तो उसके सेनापतियों ने पूछा कि महाराज किस लिए पर? तो उन्होंने वजह बताई कि इस वजह से हमें बूंदी का किला तोड़ना है। तो सैनिकों ने भी कहा कि महाराज क्या छोटी सी बात पे इतना बड़ा बवंडर मचा रहे हो, रानी ने मजाक किया है और आप इतना बड़ा एक किले को तोड़ने जा रहे हो, छोटी मोटी बातों पे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज ने कहा कि अब क्या करें, मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है, मैंने सौगंध ले ली है। और पुराने के ज़माने में जो राजा महाराजा है वो सौगंध या कोई प्रतिज्ञा लेते थे तो बहुत कट्टर होते थे उसके प्रति, है ना। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, बोल दिया तो कि कुछ नहीं चलेगा, लेकिन पहले के लोग बोलते नहीं थे और बोलते थे तो उसको करके रहते थे। तो किसी सैनिक के द्वारा, सेनापति के द्वारा उनको सुझाव दिया गया कि महाराज आप ऐसा मत करो, बूंदी का किला है, आप कुछ दिनों पहले तो वहाँ पे तोरण बांध कर आए हो, मतलब आप शादी करके आए हो, आज आप वहाँ पे युद्ध करने के लिए जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो महाराज ने कहा क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप एक बूंदी का
नकली किला बनवाइए मिट्टी से, फिर उसको तोड़ दीजिए, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। आपको बूंदी का किला ही तोड़ना है, अपने यहाँ पे एक नकली किला बनाएंगे बड़ा सा मिट्टी का, उस पर नाम लिख देंगे कि ये बूंदी का किला है, और आप उसको तोड़ लेना, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, सौगंध पूरी हो जाएगी, और बूंदी भी जो है बर्बाद होने से बच जाएगा। ठीक है। ऐसा कहा तो महाराज ने कहा ठीक है, बूंदी का नकली किला बनवाया गया। ठीक है, बूंदी का नकली किला बनवाया गया मिट्टी से। अब उसको तोड़ने के लिए महाराज ने आदेश दिया कि जैसे अपन दूसरी जगह पर युद्ध करने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से सेना तैयार की, हाथी घोड़े लाओ लश्कर लेकर के उस मिट्टी के बूंदी वाले किले को तोड़ने के लिए चल दिए। खुद ने ही बनाया और खुद ही तोड़ रहे हैं, मतलब उनके सैनिकों ने बनाया, अब महाराज उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। लेकिन उस समय महाराणा लाखा का साड़ा, मतलब कि देखिए अपने यहाँ पे कोई शादी होती है ना, तो दुल्हन जब ससुराल जाती है तो उसके साथ में दुल्हन का छोटा भाई होता है, वो साथ में जाता है, क्योंकि कुछ दिन वहाँ पे रुक कर आएगा, मतलब बहन जा रही है ना, तो बहन के साथ में भेज देते, मतलब टाइम पास के लिए वहाँ पे थोड़े दिन रहेगा। तो इसीलिए उस हाड़ी रानी के साथ में उसका छोटा भाई जो है, जिसका नाम था कुंभाहाड़ा, वो साथ में आया हुआ था कुछ दिनों के लिए, मतलब बहन की नई नई शादी हुई थी ना, तो इसलिए वो साथ में रहेगा थोड़े दिन। इसलिए बूंदी से कुंभाहाड़ा वो मेवाड़ आया हुआ था अपनी बहन के साथ में। जब उसको पता चला कि भाई इन्होंने अपने बूंदी का एक नकली किला बनवाया है यहाँ पे और उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं, उस समय उसकी 14-15 साल की उम्र थी कुंभाहाड़ा की, तो कुंभाहाड़ा उस नकली किले की तरफ चला जाता है, नकली किले के अंदर जाकर बैठ जाता है कि मेरा किला है, ये नकली मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन हमारा बूंदी का किला है, सेम शकल का है ये, मैं इसको तोड़ने नहीं दूंगा। जब उनकी सेना गई, उन्होंने कहा कि अब इसको तोड़ दो, तो अंदर से वो लठ लेकर बैठा था, धनुष बाण लेकर के, और उन्होंने उनको ललकारा कि इस बूंदी के नकली किले को भी तोड़ना है ना, तो उससे पहले तुम्हें मेरे से लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं जब तक जिंदा हूँ ना, तब तक इस किले को आप नहीं तोड़ सकते। उन्होंने कहा कि अरे हम आपके किले को नहीं, इस नकली किले को तोड़ रहे हैं और हमारी प्रतिज्ञा है पूरी करनी है। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं हाड़ा हूँ। ठीक है, मतलब बूंदी वाले हाड़ा चौहान थे। उन्होंने कहा कि जब तक हाड़ा जिंदा है और वो अपनी आंखों से अपने किले को टूटते हुए कैसे देख सकता है, मैं आपसे लड़ूंगा। और कहते हैं काफ़ी मनाया गया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि वीर भोग्य वसुंधरा, ठीक है, आप जीते जी आप बूंदी का किला नहीं जीत सकते मेरे से, इस बूंदी का नकली है, लेकिन आपको लड़कर ही लेना पड़ेगा। और कहते हैं उस युद्ध के अंदर कुंभाहाड़ा जो है वो लड़ते हुए शहीद होते हैं, मतलब उनसे युद्ध किया होगा और वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने उस बूंदी के नकली किले को तोड़ा, ठीक है, और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की महाराणा लाखा ने। उस समय शहीद कौन होते हैं? कुंभा, ठीक है, हाड़ा कुंभा, जो कि बूंदी के एक हाड़ा चौहान राजकुमार थे, वो वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। मतलब नकली किले को भी बचाने के लिए इस वीर ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे ऐसे इस राजस्थान की भूमि पर उदाहरण है। बूंदी का किला जो है, वहाँ के जो राजमहल है ना अंदर, वो काफ़ी खूबसूरत है। उसके बारे में मतलब इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने कहा था कि बूंदी के ये जो महल है वो राजस्थान के अंदर बाकी रियासतें हैं उनसे काफ़ी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेहतर है इस बूंदी के राजमहल। और यहीं पे एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, उसने कहा था कि ये जो बूंदी का किला है ना, वो इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया, इसको भी देवी देवताओं और परियों ने बनाया है, इतना खूबसूरत है। मतलब बूंदी का किला भी काफ़ी खूबसूरत है, ऐसा इन इतिहासकारों के कथनों से हमें पता चलता है। तो ये बात थी बूंदी के नकली किले के बारे में। बूंदी के किले का नाम तारागढ़ का किला है, और तारागढ़ के किले से और मेवाड़ के बीच से जुड़ी हुई कहानी थी जो कि मैंने आपको बताई है। ये एक ऐतिहासिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त निर्मल सिंह। धन्यवाद साहब।